अगर हम 9th क्लास में अच्छा नहीं पढ़ा तो हमारे 10th में बहुत खुशी हो जाएगा कि कुछ बच्चे होते हैं कि 9 को ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि एग्जाम में 10 बोर्ड में नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारी 9th अच्छी तरह से हमारी क्लियर नहीं हो पाई, ठीक है, अच्छी तरह से उसमें सेटिस्फाई करते पाएंगे आपको, तो हमारे 10 में ना बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगना स्टार्ट। वेलकम टू कैसे ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब? तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो आपके ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी ये वीडियो, स्पेशली 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है कि 9th क्लास का साइंस का सिलेबस क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमें कहीं जाना होता है तो उन जगह का नाम भी पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अगर नाम ही नहीं पता होगा तो हम भटक जाएंगे, है ना, कि रास्ते में पढ़े पढ़े पता हो, लेकिन उस जगह का नाम भी पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि साइंस का सिलेबस क्या है, 9th क्लास साइंस का सिलेबस क्या है। आज तक तो हम पढ़ते आते थे कि 7th 8th 6th से कि एक ही बुक मिलती थी हमको साइंस की, उसमें चैप्टर्स होते थे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, कोई सोर्स का चैप्टर हो गया, इस तरह के बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि इलेक्ट्रिसिटी किस सब्जेक्ट का चैप्टर है ना, और एटम्स वाला कौन सा सब्जेक्ट का चैप्टर है ना, या लाइफ लाइफ प्रोसेस कौन सा सब्जेक्ट का चैप्टर है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि साइंस जो है ना 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो चुका है अब 9th क्लास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम देखेंगे कि बायोलॉजी में कितने चैप्टर आते हैं और फिजिक्स में कितने चैप्टर होते हैं और केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, सभी को आज हम जान लेंगे कि 9th क्लास का साइंस का सिलेबस क्या है। तो बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कितना टफ है, कितना ईजी है, ये भी सब डिस्कस करेंगे, और कौन से चीज़ कहाँ से हमको स्टार्ट करना है अपनी पढ़ाई को, कहाँ से खत्म करना है, ये भी चैप्टर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जल्दी से आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर दिखा हुआ है आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होते हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, और सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, एंड थर्ड चैप्टर जो है वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और जो चैप्टर फोर्थ है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो है सब केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ये आपको जो 4 दिखाए हुए। तो केमिस्ट्री कितने चैप्टर कंटेन करता है? जब 4 चैप्टर केमिस्ट्री में आते हैं ओनली, ठीक है। अब हम हैं फिजिक्स की तरफ, ठीक है ना। हमको जो साइंस है 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दी गई है क्लास 9th में, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स में देख लेते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर होता है वो होता है मोशन। चैप्टर नंबर 1 होता है क्या फिजिक्स में? मोशन। और सेकंड जो चैप्टर होता है वो हमारा होता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अब तो सिर्फ हम इनका नाम जान लें कि क्या क्या चैप्टर कितने हैं, चैप्टर के नाम क्या है, सिलेबस इसमें यही होगा। तो वो चैप्टर जो थर्ड होता है वो होता है ग्रेविटेशन। फिजिक्स का जो चैप्टर थर्ड है वो क्या है? ग्रेविटेशन। और चैप्टर फोर्थ जो है वो है वर्क एंड एनर्जी। और चैप्टर फिफ्थ जो है वो है साउंड। तो फिजिक्स में कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर हुए। जी हाँ, फिजिक्स में कितने चैप्टर? 5 चैप्टर। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर। अब देख लेते हैं बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है बायोलॉजी में है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और चैप्टर सेकंड जो है वो है टिश्यूज, ठीक है। और चैप्टर थर्ड जो है वो है डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर थर्ड डाइवर्सिटी। और चैप्टर नंबर 4 जो है व्हाई डू वी फॉल इन, व्हाई डू वी फॉल इन, ये चैप्टर नंबर 4 है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 इधर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ। चैप्टर नंबर जो 5 है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज बायोलॉजी का। और चैप्टर नंबर जो 6 है वो हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। तो बायोलॉजी कितने चैप्टर कंटेन करता है? 6 चैप्टर बायोलॉजी में आते हैं, 5 चैप्टर फिजिक्स में आते हैं और 4 चैप्टर केमिस्ट्री में आते हैं। तो टोटल जो सब्जेक्ट है, टोटल जो चैप्टर है साइंस में हमारे टोटल है 15 चैप्टर। कितने चैप्टर? सब चैप्टर कितने हमारे? 15 चैप्टर है पूरी साइंस के 9th क्लास में हमारे। मैंने आपको बता ही दिया कि केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होते हैं, फिजिक्स में 5 और बायोलॉजी में 6 चैप्टर। इनके नाम भी हमको पता चल गया है। तो यही हमारा 9th क्लास का साइंस का सिलेबस है। तो अब हमको इसको कैसे पढ़ें, है ना, कैसे स्टार्ट करें, ये देखना जरूरी। फर्स्ट टर्म में ये 2 चैप्टर और जो सेकंड वाली टर्म होंगी यानी कि जो हमारे फाइनल एग्जाम होंगे इसमें ये चैप्टर पढ़ने में को सारे जो एग्जाम बन के आएगा वो पूरा बन के आएगा। चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर जो हमारे फाइनल एग्जाम होंगे वो हमारे केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर में से पूछेगा, फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर में से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स में भी हम ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे। पढ़ना हमको सारा है और सारे लास्ट के जो फाइनल एग्जाम है सब में आना है, वो हम डिवाइड कर लेंगे खुद या जैसे भी हम पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। जैसे कहते हैं केमिस्ट्री में सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, और सेकंड जो चैप्टर होगा हमारा होगा मैटर इन अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे हम। आना हमारा सारा ये फाइनल एग्जाम में चारों चैप्टर केमिस्ट्री में से आएंगे। और जो हमें पता है कि जो 10th क्लास का जो हमारा साइंस का 9th का एग्जाम आता है वो एक एग्जाम आएगा, ठीक है ना।
और तीनों का सब्जेक्ट उसमें क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो हमारा जो साइंस का एग्जाम होगा वो तीनों चैप्टर का एक साथ होगा, है ना, सारे चैप्टर उसमें होंगे फर्स्ट टू लेकर लास्ट वाले तक, ठीक है ना। तो हमारे 15 चैप्टर्स हैं, तो हमें इनकी अच्छी से तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है ना, डीपली समझ के पढ़ना है। क्योंकि अभी तक हम समझते आए थे कि हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा तो वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे तो हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब जानेंगे 9th क्लास में। कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, केमिस्ट्री है क्या, सीख देती है हमको, फिजिक्स क्या से हमको बताती है, और बायोलॉजी हमको क्या बताती है, हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। अब हमको ये चैप्टर जो है बिल्कुल ब्रीफली पढ़ना है ना, डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छा डीपली पढ़ना है एकदम तरीके से, क्योंकि हम बिल्कुल जानेंगे इनकी हर चीज़ को बेसिक तरीके से जानेंगे। अगर हमने 9th क्लास में अच्छा नहीं पढ़ा तो हमारे लिए 10th में ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि 9th को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भाई एग्जाम तो 10th बोर्ड में देने, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हमारी 9th अच्छी तरह से हमारी क्लियर नहीं हो पाएगी, हाँ ठीक है ना, अच्छी तरह से हम उसमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो हमारे लिए 10th देना बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि स्पेशली 9th भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारी जो है कहते हैं नहीं कि स्टेज स्टार्ट हो चुके हैं असली वाले, जो रियल है। क्योंकि अगर हमें जाना है आगे तो हमें 9th का ये सब पढ़ना होगा पहले ही। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपको पता ही चल गया 9th का कैसा है, मैं बता ही दिया है, जल्दी से इसको नोट करें।